पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जना कन्वेंशन सेंटर का दौरा, SCA इजलास के इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म को चेयरमैन CDA वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। SCA इजलास में चीन, रूस, बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे। काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर भारत के वज़ीर ख़ारिजा SCO में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मईशियत, तिजारत और माहौलियात पर तबादला ख्याल होगा। समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर बातचीत होगी। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए अवाम से तजावीज़ मांग ली। विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं जिसमें तमाम विफाकी इकाइयों की मुसावी नुमाइंदगी हो। आईनी अदालत बुनियादी हकूक, आईनी तशरीह, विफाकी और सूबाई तनाज़ात से मुतालिक मसाइल हल करेगी। जजों की तकर्री का अमल जो जजों के जरिए और जजों के लिए होता है ख़त्म किया जाए। जजेस तकर्री के लिए अदालती और पार्लिमानी कमेटी को जम किया जाए। पार्लियामेंट अतिया और कानूनी बरादरी को मुसावी किरदार देने के कायल हैं। मुश्तरका मसवदा 26वीं आईनी तरमीम को पास करने के लिए सियासी जमातों के वसीतर इत्तफाक राय की बुनियाद बन सकता है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। पीपल्स पार्टी का आईनी मसवदा भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। 15 को जो इन्होंने कॉल दी है, ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। वो क्यों नहीं सुओ मोटो नोटिस लेती, क्यों नहीं वर्डिक्ट देती कि ये 15 का जो मामला है, जो ये जिसका ये ऐलान कर रहे हैं, कॉल जो दे रहे हैं, या आज से एक हफ्ता पहले जो अटैक हुआ है उसके ऊपर जो है अदालती हुक्म क्यों नहीं आया? उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। 15 अक्टूबर की यलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। किसी कीमत पर पाकिस्तान की इज्जत के खिलाफ इक़दाम की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर दिफा का दो टोक पैगाम। एहतजाज की कॉल PTI की मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। ये जमात मुल्की नहीं ज़ाती मुफाद देखती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI ने मुल्की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ ऐलान जंग किया है। जंग में जैसे जवाब दिया जाता है वैसे ही होगा। इस बार कोई गलत फहमी में ना रहे। अज़मा बुखारी की वार्निंग। PTM और PTI में कोई फर्क नहीं। तहरीक इंसाफ का एक ही मकसद फितना और फसाद फैलाना है। तहरीक इंसाफ सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। ये देखिए जी, इस एहतजाज की जो कॉल है ये फाइनलिटी नहीं है। हम इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप हमारे एक बंदे को, हमारे डॉक्टर को, डॉक्टर फैसल सुल्तान को, या उनकी बहन को, नौरीन साहिबा को, आप उनसे मिलवा दी। अगर ये आप कर देते हैं तो ये कॉल वापस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। एक कंडीशनल है, ये कोई फाइनलिटी नहीं। आईनी अदालत का जो क़याम है उसमें हमारे स्टांस और मौलाना साहब का स्टांस जो है वो एक ही है। उनके पास नंबर्स नहीं हैं। तब तक 63 हमारे बंदे अगर मौलाना साहब मिल भी जाते हैं, जो हमें यकीन है नहीं मिलेंगे उनके साथ, उसके बावजूद उनके पास 7 नंबर कम है। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल फाइनल नहीं है। बानी PTI से डॉक्टर या उनकी बहन की मुलाकात करवाई जाए। बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी तो एहतजाज नहीं होगा। हुकूमत इस बात को अना का मसला क्यों बना रही है? बानी PTI की सेहत के बारे में खदशात हैं। पंजाब हुकूमत की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। रियासत ने फस्तायत का मुजाहरा किया। आईनी अदालत पर PTI और मौलाना का एक ही मौक़िफ़ है। हुकूमत के पास नंबर पूरे होते तो मौलाना से राब्ता ना करते। हमारे अरकान असम्बली हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। PTI रहनुमा रऊफ हसन की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। तकरीबन तमाम तर मसवदा जो है वो हमने आपस में डिबेट कर लिया है, डिस्कस कर लिया है कि मेनली तो हम फंसे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे। तो देखते हैं कि कुछ थोड़ा सा ये इस हमारी तरफ आएँ, कुछ हम इनकी तरफ आएँ, दोनों एक दूसरे की बातों को जो है ना किसी तरह से एडजस्ट करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि कौम के मफाद में आगे बढ़ा जाए। जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की तजवीज़ दे दी।
200 आईनी केसेस के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं, इसका हल सुप्रीम कोर्ट के बेंच है। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाया जाए। हमारा 24 नकाती ड्राफ्ट हुकूमत के 56 नकाती मुसव्वदे का जवाब है। पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फर्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज नहीं। आईनी अदालत और बेंच के हवाले से मामला रुका हुआ है। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। सेनेटर कामरान मुर्तजा की गुफ्तगू। विफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाए, हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वज़ीर आज़म को दिए जाएंगे। जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजुर्बा लाजमी होगा। जज की बरतरफी के लिए विफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। आईनी तरामीम पर पार्लिमानी इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म से एमकेएम के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक शामिल। आईनी तरामीम, सियासी सूरत हाल और मुआशी अमूर पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म से कराची पैकेज और बिजली बिलों का मामला उठा दिया। शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती वफ्द आज कराची का दौरा करेगा। हुकूमती वफ्द में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, स्पीकर अयाज सादिक और साद रफीक शामिल। हुकूमती वफ्द मुजवज़ा आईनी ड्राफ्ट पर एमकेएम क़यादत को एतमाद में लेगा। इंतहाई तफ्शीश है इस पर कि बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर उन्होंने सॉफ्ट टारगेट ढूंढ के लेबरर्स को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया है। रियासत है या रियासती इदारे हैं, दे हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द स्टेट ऑफ द लैंड। रियासत के लिए ये मसला नहीं है कि एक कोने से स्टार्ट करें और दूसरे कोने तक कोई मिलिट्री ऑपरेशन करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि वी डोंट नीड एनी मिलिट्री ऑपरेशन। हम उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हमें मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़े। दहशतगर्दी का सबसे बड़ा जो टूल है वो कम्युनिकेशन है, और वो कम्युनिकेशन में, और यही इंटेलिजेंस का जो सबसे बड़ा टूल है वो भी यही है कि वो कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर सके, कम्युनिकेशन को सुन सके। बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं। दहशतगर्दों की इतनी ताकत ही नहीं कि उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। रियासत के लिए ऑपरेशन करना मुश्किल नहीं। रियासत एक एक इंच का दिफा करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला कर रही है। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दों ने मासूम और निहत्थे मजदूरों को शहीद किया। दहशतगर्दों के दरमियान राब्तों को तोड़ना होगा। दहशतगर्दी का सबसे बड़ा टूल कम्युनिकेशन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मीडिया से गुफ्तगू। IMF का पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए डू मोर का मुतालिबा। नाप को खत्म करने की बजाय मजीद खुद मुख्तार बनाने की तजवीज़। पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने के लिए तहकीकाती निज़ाम बेहतर बनाया जाए। करप्शन के खिलाफ मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हरासगी को खत्म किया जाए। तमाम सरकारी अफसरान के असासों की मालूमात तक रसाई आसान बनाई जाए। सरकारी अफसरान के असासों और आमदन के गोशवारे पब्लिक करने का मुतालिबा। जून 2025 तक करप्शन के खात्मे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। IMF की तजावीज़ 10 अरब 30 करोड़ रुपए माहाना के नए टैक्स लगाने का मुतालिबा। IMF की पाकिस्तान को मजीद टैक्स लगाने की तजावीज़। रवा माली साल जुलाई से सितंबर टैक्स शॉर्टफॉल का नोटिस जारी। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाका केस में अहम पेशरफ्त। खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। खुदकुश धमाके में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मुलव्वस करार दिया गया। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। नामालूम दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चाइनीज बाशिंदों के कॉन्वॉय की गाड़ियों के करीब लाकर ब्लास्ट किया। रिपोर्ट का मतन, धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक और 12 जख्मी हुए थे। इसराइल के लिबनान पर ताबड़तोड़ हमले जारी। इसराइली फ़िज़ाइया के बैरूत समेत लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 57 फ़िज़ाई हमले और गोलाबारी।
24 घंटों में 60 अफराद शहीद, 168 जख्मी हुए। लेबनान में शहदा की तादाद 2229 हो गई। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लेबनान में 2 रोज के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर मुतादिद रॉकेट दाग दिए। इसराइली फौज का रॉकेट मार गिराने का दावा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर इसराइली हमलों के दौरान बैरूत पहुंच गए। मोहम्मद बाकिर गालिब ने 2 हिजबुल्लाह कानून साजों के साथ मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इसराइल ने ईरान पर भी हमले की तैयारी कर ली। ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका इसराइल में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नस्ब करेगा। इसराइली मीडिया। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में जमीनी ऑपरेशन तेज कर दिया। जबालिया, बैत हनून और बैतुल्लाहिया में एक बार फिर फौज भेज दी। इसराइली फौज ने तोपखाने की गोलाबारी से खान यूनस के मशरकी इलाकों को निशाना बनाया। हमलों में 36 फलस्तीनी शहीद, 90 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कमाल अद्दावन अस्पताल खाली करने का हुक्म। इसराइली जौहरी से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 42,175 हो गई। किसान ब्रिगेड्स का रफा में 2 इसराइली टैंकों, बिल्डोजर को निशाना बनाने का दावा। और सुरों के बेताज बादशाह शहंशाह कव्वाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आज सालगिरह। नुसरत फतेह अली खान ने 4 दिहाइयों से जायद मौसीकी की, दुनिया पर राज किया, सैकड़ों गज़लें और कव्वालियां गाई। सैकड़ों शोहरे अफाक कलाम आज भी जुबां ज़द-ए-आम है। उनकी बनाई हुई धुनें और आवाज़ आज भी लोगों के कानों में रस खोलती है।